अद्भुत कथा है, बहुत आनंद आया। उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। उस समय पांडव अपने वनवास काल और अज्ञातवास को पूर्ण करके पुनः आ चुके थे। दोनों तरफ युद्ध की स्थिति बनी थी। उस समय हमारे प्रभु श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी बीच विदुर आते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं, राजन आपकी बाहर की आंखें नहीं हैं, पर जो अंदर की आंखें हैं, आत्मज्ञान की आंखें हैं, उनको मामा शकुनी ने बर्बाद कर दिया। आप अपने अंदर की आंखों को खोलो और अपने भाई के पुत्र के साथ हो रहे अन्याय को देखो और इस अन्याय को होने से बचा लो। शास्त्र कहता है, ये विदुर नीति कहती है कि अगर महाराज पूरे पृथ्वी में किसी एक देश को नष्ट करने से अगर संपूर्ण सारे देश बच रहे हो तो उस देश को नष्ट कर देना चाहिए। पूरे देश में किसी एक प्रदेश को नष्ट करने से अगर पूरा देश सुरक्षित है तो उस प्रदेश को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक प्रदेश में पूरे जिले को, एक जिले को नष्ट करने से पूरा प्रदेश सुरक्षित हो तो उस जिले को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव में एक परिवार को त्याग देने से अगर पूरा गांव सुरक्षित है तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। एक विशाल कुटुंब में किसी एक व्यक्ति के त्याग देने से अगर पूरा कुटुंब बच रहा हो, पूरा कुटुंब सुरक्षित हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। राजन, आपके घर में भी दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण परिवार को मृत्यु के द्वार तक ले जाएगा, तो क्या करो? बोले इसका त्याग करो। उधर से दुर्योधन ने आके सुन लिया, अरे दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, निकल जा यहाँ से। मेरी कृपा से तुझे मंत्री का पद मिला है और तू मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, निकल जा यहाँ से। विदुर जी ने तुरंत वही पर मुकुट उतार के रख दिया। पुत्र, मुझे कोई इच्छा नहीं है मंत्री बनने का, कोई इच्छा नहीं राजपाट पाने का। तेरे मन को कष्ट हुआ उसका मुझे खेद है। ऐसा कहकर तुरंत विदुर जी चले गए। विदुर जी कदली के वन में आए, एक छोटी सी कुटिया बना के रह रहे हैं। समय आया, कन्हैया हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दुर्योधन को पता चला कृष्ण आ रहे हैं तो कपटपूर्ण मैत्री के लिए सुंदर व्यवस्था की है दुर्योधन ने कन्हैया के स्वागत सत्कार के लिए। विदुर जी को पता चला कि केशव आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुरानी के मन में बड़ी चिंता हुई, अरे आप तो अब राजा रहे नहीं, तो हम कैसे भगवान के दर्शन करेंगे, कन्हैया के दर्शन हम कैसे करेंगे? विदुर जी ने कहा कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाए या ना कर पाए, पर अगर ठाकुर जी की दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। हम नहीं पहुंच सकते ठाकुर जी के पास, पर ठाकुर जी तो हम तक पहुंच सकते हैं। कन्या के लिए सुंदर व्यवस्था की गई है, हजारों तोरण द्वार लगाए गए हैं, सैकड़ों जगह आरता की थाल की व्यवस्था की गई है, जगह जगह मरज इत्र आदि छिड़कने की व्यवस्था की गई है। कन्या का रथ आया, विदुर और विदुरानी विशाल भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं। एक दीवार के किनारे विदुर और विदुरानी दीवार से सर अड़ाए हुए खड़े हैं, कन्या का दर्शन कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी रथ पर विद्यमान हैं। उस रथ से कन्हैया ने उन सैकड़ों आरती करने वालों को नहीं देखा, हजारों फूलों की वृष्टि करने वालों को नहीं देखा, सैकड़ों मरज स्वागत सत्कार करने वालों को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो क्या देखा? उनकी दृष्टि तुरंत विदुर जी पे गई। अरे रहने दो रहने दो रहने दो प्रभु। अच्छा ये बताओ, नींद कहाँ आती है? पता है आपको? नींद वहां आती है जहां हमारे मन को सबसे ज्यादा शांति मिले। आजकल व्यक्ति परेशान किसमें है महाराज? 8-8, 10-10 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। इतने सारे टेंशन। अरे सर्विस वालों को टेंशन नहीं होता होगा ना? होता है। सर्विस वालों को एक ही टेंशन होता है, इस महीने सैलरी क्यों नहीं आई।
बिजनेस वालों को ज्यादा टेंशन होता है भाई, हर शाम को हिसाब किताब करना होता है, किसी में लोचा हो गया, कोई सामान ज्यादा एक्स्ट्रा चल गया, पर फिर भी टेंशन तो अरे छोड़ो, धन संपत्ति का छोड़ो, घर में टेंशन है, कभी बच्चा नहीं सुनता, कभी बहू नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, मन में बेचैनी। धन संपत्ति अपार है, पिताजी चाहते थे बेटे का विवाह बड़ी सुंदर खानदान में करूंगा, बड़ी सुंदर खानदान से बहू लाऊंगा, मेरा बेटा इतना लायक है, पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। पिताजी प्लानिंग ही करते रहे, उधर पिताजी बच्चा लेके निकल गया। तो हर जगह का टेंशन महाराज, टेंशन भी बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को धन का टेंशन, किसी को महाराज शरीर की व्याधियों का टेंशन, किसी को पारिवारिक टेंशन। और महाराज छोड़ो इन सब टेंशनों की बात छोड़ो, टेंशन सबसे ज्यादा पड़ोसी हमारे साथ था, अभी तक हमारे बराबर था, उसकी सैलरी हमारी सैलरी सेम थी, और देखो महाराज अब तो वो मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर से घूम रहा, पता नहीं कौन सा महाराज धन की वर्षा हो, ये टेंशन। हम आजकल क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा ही तो कर रहे हैं, आगे उठने वाले से ईर्ष्या कर रहे हैं, अपने से कमजोर से घृणा कर रहे हैं, अपनी बराबरी वाले से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। किस लिए? इस 50-60 साल की एज में जो हमारी जिंदगी है, इसको जीने के लिए। अरे कितने साल जियोगे महाराज, वो पैसा वाला भी उतने ही साल जिएगा। कोई ऐसी व्यवस्था, और मैं तो कहता हूँ अगर कभी ऐसी व्यवस्था आ जाए कि महाराज कोई ऐसी जड़ी बूटी आ जाए जिसे पी लेने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए, तो मुझे लगता है कि सबके सब लग जाए लाइन पे। पर भगवान ने ये व्यवस्था, 2 व्यवस्था भगवान ने बड़ी अच्छी रखी है। एक, अनाज में कीड़े लगा दिए महाराज, अनाज का संचय आप ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। और दूसरा, उम्र निर्धारित कर दी, तुम चाहे पैसा वाले हो, चाहे तुम सेठ जी हो, चाहे तुम पंडित जी हो, चाहे तुम महाराज जी हो, तुम्हें जीना 100 साल के अंदर ही है। 100 साल भी जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 100 महाराज कोई नहीं जाता, आजकल 70-80 में सब लुढ़क जाता है, खान पान ही नहीं सही है। गांव के लोग महाराज 80, 85, 90 तक क्रॉस कर जाते हैं, पर शहर के आदमी महाराज 70-80 भी महाराज दवाई के भरोसे चलते हैं। तो इस 70-80 वर्ष की उम्र में हम प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमें इससे आगे होना है। अरे भाई आगे होके क्या करोगे? जिस जगह पे तुम्हें जलाया जाएगा उसी जगह पे उस आगे वाले को भी जलाया जाएगा, दूसरी व्यवस्था नहीं है। शरीर की गति सिर्फ 3 होनी है, जला दोगे राख बन जाएगा, गाड़ दोगे कीड़े आदि खा जाएंगे, नदी आदि में फेंक दोगे मछली आदि खा जाएंगे, इसके अलावा कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। शरीर की जो महाराज पैसे वाला जिसने, अच्छा एक चीज और मजेदार बात बताऊं, गरीब की बॉडी को जलाया जाए तो उसकी जलने के बाद उसकी भी राख की ढेरी उतनी ही निकलेगी, और एक काजू पिस्ता बादाम खाने वाले को भी जलाया जाए तो उसकी भी वही राख की ढेरी ही बनेगी। अगर 2 राख की ढेरी रख दी जाए, एक जगह सेठ जी को जलाया गया है जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा एसी में रहे हैं, हमेशा धन कमाया है, हमेशा बादाम खाया है, हमेशा काजू खाया है, महाराज उसको भी जलाया गया, और एक उस गरीब को जलाया गया जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी। महाराज दोनों के राख में आप अंतर बता सकते हो? उसकी भी राख की ढेरी वैसी ही बनी। एसी में सोने वाले भी महाराज उसी चिता में सोए हैं जिस चिता में वो गरीब धूप में जलने वाला व्यक्ति ने सोया। तो किसके लिए हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? ये जो हमारे 50-60 वर्ष का जीवन है, प्रतिस्पर्धा करनी है तो ये करो कि हमने कितनों का जीवन सुधार दिया। आप मन में विचार करो, स्वामी विवेकानंद कब जन्म लिए, कब मरेंगे, कोई जानता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, ये बहुत कम लोगों को पता है। पर स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में क्या किया वो आपको 80 से 90% लोग बता देंगे। कर्म ऐसा करो महाराज, कर्म करने के लिए कोई आयु की जरूरत नहीं होती है। कितने कम उम्र में लोग कितना कुछ कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की क्या उम्र थी, किस उम्र में उन्होंने
देश का नाम रोशन कर दिया, इतना अच्छा मार्गदर्शन कर दिया। हमारे शंकराचार्य जी, उनकी आयु तो मात्र 32 वर्ष थी, तब उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। आयु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो आपका कर्म। आप कब तक जीवित हो, कब जन्म लोगे, कब मरोगे, ये कोई नहीं जानता। सिंह साहब, आपने अपने जीवन में ये भागवत कराई है, कम से कम आज से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और महाराज अगर YouTube पे पड़ी रहेगी तो आपके पीढ़ी में भी आने वाले लोग जब भी सर्च करेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे चाचा जी ने फलाने तिथि में, फलाने समय में अपने गांव में भागवत कराई थी। पर जो खुद के ऊपर स्प्रे सेंट छिड़कने वाले, जो खुद की गाड़ी में चलने वाले, खुद के ऊपर ऐसो आराम करने वाले, मुंबई आदि घूमने वाले, लंदन आदि घूमने वाले, महाराज पता नहीं कौन कौन से देश जाते हैं। हमें तो देश के नाम भी इतने नहीं याद है जितना आजकल लोग घूमते हैं। कौन सा ट्रिप, ये ट्रिप, वो ट्रिप। वो घूमने वालों को कितने लोग जानते हैं? आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे, कितने लोग लाइक करते हैं महाराज? आपके अगर फ्रेंड लिस्ट में मुश्किल से कितने लोग होंगे? किसी के 200, किसी के 400, किसी के 1000, किसी के 1200। उसमें भी देख सब लेते हैं। आप डालते हो फोटो सामने वाले को जलाने के लिए, पर सामने वाला लाइक भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मैं लाइक करूंगा तो इसे पता चल जाएगा कि इसने देखा है। और जो आपको खुशी मिलती है ना, वो खुशी उससे सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होती। आप अच्छे मजेदार बात बताऊं, शादी विवाह में सबके सब सज धज के जाते हैं, सब मरे दूसरे। अच्छा मजेदार बात ये लगती है, दूसरे की शादी है, दूल्हा दूसरा कोई, दुल्हन दूसरी कोई, शादी दूसरे की, और हम महाराज फालतू में सज धज के पहुंच जाते हैं। और सबके सब सज धज के मेकअप कर करके महाराज, अब तो पार्लर से महाराज वो भूत जैसा चेहरा बना के, नीला पीला लाल हरा बना के भेज देते हैं। हाँ? वो दुल्हन को भी इतना सजा देते महाराज, सुबह दुल्हन में मुंह धुले ना तो उसकी खुद की सांस नहीं पहचान पाती कि ये कल जो बहू लाई थी वही है या दूसरी। और हम लोगों ने वह पूरा डिस्टेम्पर आदि पोत पात के गए, बारात में मस्त बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के, गहने पहन के, और महाराज क्या लगता है, बार बार खुद को देखते हैं, अरे मेरी साड़ी तो अच्छी है ना, मेरा वो हार महाराज नीचे तो नहीं दब गया, बार बार उसे निकाल निकाल के प्रदर्शित करते हैं। चैन महाराज, चैन सोने की जो पहन के जाते हैं ना, उनको देखो कुर्ता के कॉलर के बाहर से निकाल के रखते, भाई चैन दिखनी चाहिए। महाराज चाहते हैं, गजब की बात तो ये लगती है कि हम सज धज कर गए हैं, क्यों? क्योंकि लोग हमें देखेंगे। और असली मजे की बात यह है कि कोई एक दूसरे को नहीं देखता, सब खुद को देख रहे होते हैं। पूरी शादी में आप चले जाओ, कोई एक दूसरे को नहीं देखता, फिर भी हम लोग सज धज के जाते हैं। उसके बाद फोटो खींची, सेल्फी लगाई महाराज। सबसे पहले कोई नया गाड़ी आएगी, उसके पहले सबसे पहले पूजा बाद में होगी, पहले सेल्फी पड़ जाएगी, माई न्यू कार। मुझे तो कभी कभी ये लगता है घर में वो दादाजी खत्म हो गए हैं, उसकी भी सेल्फी लेके डाल देते हैं, आज मेरे दादाजी चल बस। गजब की बात। ये सोशल मीडिया हमारे लिए सूचना पहुंचाने का एक सुंदर अवसर है, पर इसका हम लोग उपयोग क्या कर रहे हैं?